Hello again. Welcome to Hathi Diamonds. And you have came so far. Now in this video number 7, we are going to discuss lab and natural diamonds. Lab grown versus natural diamonds. और ये इस वक्त बहुत ही हॉट टॉपिक है. इस वक्त नेचुरल डायमंड की प्राइसेस काफ़ी कम है ड्यू टू लैब ग्रोन डिमांड. और अभी इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं और हमें किस वक्त कौन सा चूज़ करना चाहिए. तो वीडियो का लेआउट इस तरह है कि सबसे पहले नेचुरल और लैब ग्रोन की इंट्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर डैट हम की डिफरेंसेस देखेंगे नेचुरल और लैब ग्रोन में क्या हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, दोनों के डिस्कस किए जाएंगे, नेचुरल और लैब ग्रोन. देन हाउ टू आइडेंटिफाई लैब ग्रोन डायमंड और विच वन यू शुड चूज़ ऑब्वियसली. देन समरी डिस्कस करेंगे. तो लैब ग्रोन डायमंड, व्हाट इज़ लैब ग्रोन डायमंड? लैब ग्रोन डायमंड्स जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है कि डायमंड ही है बट वो लैब में ग्रो किया गया है, वो ज़मीन से माइन नहीं किया गया. हमने डायमंड के फॉर्मेशन का प्रोसेस देखा कि वो बिलियन ऑफ ईयर्स का है और देन उसकी माइनिंग कितनी टफ़ है और अगेन सारे प्रोसेसेस को देखा. लेकिन लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड फिज़िकली आइडेंटिकल हैं टू नेचुरल डायमंड्स. लैब ग्रोन डायमंड्स केमिकली फिजिकली आइडेंटिकल है नेचुरल डायमंड्स, लेकिन वो लैब में बने, मैन मेड है, वो अर्थ से माइन नहीं किए गए. दो प्रोसेस हैं जिनके ज़रिए डायमंड को ग्रो किया जाता है. एक प्रोसेस का नाम है HPHT, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, देन CVD. ये दो मेथड हैं और नॉर्मली जब आप लैब ग्रोन डायमंड का नाम सुनेंगे तो आप इनका नाम नॉर्मली ऐसे सुनते हैं कि दिस इज़ CVD डायमंड, दिस इज़ HPHT डायमंड. तो CVD डायमंड नेचुरल डायमंड नहीं होता है और HPHT डायमंड भी नेचुरल डायमंड नहीं होता है, लैब ग्रोन डायमंड होते हैं. लैब ग्रोन डायमंड एथिकली सोर्स्ड है, मींस इसमें कोई कन्फ्लिक्ट का इशू नहीं है, कोई ब्लड डायमंड्स का इशू नहीं है, कोई किसी भी डिफॉरेस्टेशन का इन्वायरमेंटल कोई कंसर्न नहीं है. तो एथिकली सोर्स्ड हैं, इको फ्रेंडली हैं कंपेयर टू माइन डायमंड. माइनिंग में डिफॉरेस्टेशन भी होगी, इकॉनमी जो है जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में है, वॉर्स हुई हैं इनकी वजह से और वॉर्स फंड की गई हैं डायमंड्स की वजह से. तो लैब ग्रोन के साथ ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं है. केमिकल कंपोज लैब ग्रोन और नेचुरल को जब आप फिज़िकल देखेंगे नेकेड आई से तो ये आइडेंटिकल हैं, कोई फ़र्क नहीं बता सकते, कोई भी फ़र्क नहीं बता सकता इसका. अगर आपने दोनों स्टोन हाथ में रखें तो कोई भी नहीं बता सकता कि लैब ग्रोन कौन सा है और नेचुरल कौन सा है. इसकी कंपोजिशन भी कार्बन है, इसकी कंपोजिशन भी कार्बन है, हार्डनेस इसकी भी 10 है और मोस्ट स्केल के फेस की भी हार्डनेस 10 है. इसकी लाइट रिफ्लेक्ट करने की जो इंडेक्स है वो दोनों रीडिंग सेम, सब कुछ सेम है, आइडेंटिकल है. ओके, तो डिफरेंसेस क्या हैं? सबसे पहले हम देखते हैं ओरिजिन. लैब नेचुरल डायमंड्स के हैं, वो नेचुरली फॉर्म हुए ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स और लैब ग्रोन डायमंड्स वो लैब्स में बने हैं और एक डायमंड कुछ ही घंटे में बन जाता है. जब प्रोसेस स्टार्ट हुए थे तो उसमें कुछ महीनों में बनता था. जब ये डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी, ये 1950 से स्टार्ट हुई थी लैब ग्रोन डायमंड्स बनाने की, बट वो क्रिस्टल बहुत छोटे थे, इंडस्ट्रियल यूज़ में थे और उससे ज़्यादा ज्वेलरी के लिए नहीं थे, ज्वेलरी चूज़ के लिए. लेकिन अब हैं, अब काफ़ी बड़े डायमंड 20, 30, 40, 50 कैरेट नॉर्मल है साइज़ में लैब ग्रोन डायमंड्स का मिलना. सेकंड जो डिफरेंस है प्राइस का है, नेचुरल मोर एक्सपेंसिव है ड्यू टू रेयरिटी और लैब ग्रोन एज कम्पेयर टू नेचुरल सेम स्टोन, सेम कलर, सेम कट, सेम क्लैरिटी, सेम कैरेट साइज़ में जो लैब ग्रोन डायमंड होगा वो 80 to 90% चीप होगा. अगर नेचुरल डायमंड कोई स्टोन $100 का है तो ये स्टोन 10 से $20 का होगा और आइडेंटिकल होगा, सेम इन एवरी सेंस, फ्लोरेसेंस, कट, क्लैरिटी, ग्रेड, एवरीथिंग सेम. बस उसमें लैब ग्रोन की कंडीशन है कि वो लैब ग्रोन है तो 10 to 20 प्राइस हो सकती है. रीसेल प्राइस
जो नेचुरल डायमंड्स हैं वो लॉन्ग टर्म वैल्यू रखते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको इसके लिए प्रॉपर गाइड चाहिए डायमंड ग्रेडर की कि कौन से स्टोन में इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ज्वेलरी के लिए, सिंपल इंगेजमेंट रिंग के लिए या व्हाट्सएवर नॉर्मल ज्वेलरी के लिए ले रहे हैं तो वो एज सच इन्वेस्टमेंट नहीं होते, बट उनकी रीसेल वैल्यू होती है, वो रीसेल वैल्यू रिटेन करते हैं, बिल्कुल ज़ीरो पे नहीं जा सकते। आपने बाय किया और नेक्स्ट डे वो ज़ीरो होगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन लैब ग्रोन ऐसा होता है। लैब ग्रोन की लिमिटेड रीसेल मार्केट ये बहुत ही केयरफुल असेसमेंट है। नॉर्मली इसकी कोई रीसेल नहीं है, नो वन बाइज बैक। प्राइस कम है, बहुत कम है, 10 to 20% है, बट देर इज़ नो रीसेल। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है? माइनिंग इफेक्ट इकोसिस्टम, वाटर यूज़, ऑब्वियसली माइनिंग के साथ ये सभी चीज़ें रिलेटेड हैं। और लैब ग्रोन में लेस इन्वायरमेंटल डैमेज है, मोर सस्टेनेबल है। सर्टिफिकेशन GIA, IGI, सेम वही लैब्स, और लैब ग्रोन सर्टिफिकेशन के लिए भी सेम वही लैब हैं। यही लैब्स ग्रोन डायमंड को भी सर्टिफाई करती हैं और रिपोर्ट के ऊपर लैब ग्रोन लिख देते हैं क्लियरली। डायमंड की GIA की तो रिपोर्ट लैब ग्रोन के लिए LG डायमंड ग्रेडिंग लैब रिपोर्ट वो डिफरेंट है, उसका कलर नेचुरल से डिफरेंट है, बट कलर सेम भी हो तो उस पर क्लियरली 100% मेंशन होता है, चाहे HRD की रिपोर्ट हो, चाहे IGI की हो या GIA की हो, कि वो लैब ग्रोन डायमंड है। और इसमें कोई ऐसा जितना फ़र्क नहीं होता है क्योंकि प्राइस में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है, प्राइस इतनी ज़्यादा है ही नहीं, इसलिए किसी भी लैब का सर्टिफिकेट इसके लिए चल सकता है। तो ये 5 मेजर डिफरेंसेस हैं, ओरिजिन, प्राइस, रीसेल वैल्यू। अब आपको इन्हीं में नेक्स्ट अभी डिस्कस करते हैं तो ये बातें होंगी और इन्हीं की बेस पर आप डिसीजन करेंगे अपने लिए। नेचुरल डायमंड को चूज़ करने के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? क्यों नेचुरल डायमंड यूज़ करना चाहिए? रेयर है, ऑब्वियसली, ईच डायमंड हैज़ इज ओन हिस्ट्री, 100% ट्रू। हाई रीसेल वैल्यू, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, 100% ट्रू। एस्टेब्लिश प्रेस्टीज है, लॉन्ग टर्म डिज़ायरेबिलिटी है, नेचुरल रेयर एलिमेंट है, ऑब्वियसली। इसके कॉन्स क्या हैं? डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेंसिव है ड्यू टू रेरिटी एंड माइनिंग कॉस्ट। इन्वायरमेंटल कंसर्न है, डिफोरेस्टेशन, इमिशन, कार्बन इमिशन, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इट, माइनिंग प्रोसेस। एथिकल कंसर्न्स हैं, कन्फ्लिक्ट डायमंड्स आते हैं मार्केट में, ब्लड डायमंड्स होते हैं, बिल्कुल नेचुरल डायमंड्स के साथ ये इश्यूज अटैच हैं। लैब ग्रोन के प्रोस क्या हैं? मोर अफोर्डेबल, 100 to 10 डिफरेंस है, 110 प्राइस, 100 to 10 डिफरेंस है, मोर अफोर्डेबल दैन नेचुरल डायमंड्स, एथिकली और एथिकल है, सस्टेनेबल है, कोई माइनिंग इन्वॉल्व नहीं है इसमें, विजुअली आइडेंटिकल टू नेचुरल डायमंड है, 100% ट्रू। कॉन्स क्या हैं? लोअर रीसेल वैल्यू, ऑलमोस्ट नन, कोई इस्टेब्लिश रीसेल वैल्यू नहीं है इसकी, और नॉट अ रेयर, लैब में बन रहे हैं तो अभी अगर 1 मिलियन कैरेट बनता है एक साल में तो नेक्स्ट एक मंथ में 1 मिलियन कैरेट बनेगा और फिर एक वीक में 1 मिलियन कैरेट बनेगा, तो इसकी प्रोडक्शन होती ही जाएगी और इसकी कोई एक्चुअल रीसेल वैल्यू नहीं होगी। इन द लॉन्ग टर्म भी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। जैसे ही लैब ग्रोन डायमंड जब न्यू थे मार्केट में आज से 15-20 साल पहले, तो अराउंड 70% इनकी प्राइस होती थी, 100 to 70%। अब 100 to 10% रह गई है, तो जिन्होंने उस वक्त बाई किया वो लॉस है, ज़ीरो वैल्यू है। मे नॉट अप्रिशिएट इन वैल्यू ओवर टाइम, 100% ट्रू, कभी भी अप्रिशिएट नहीं होंगे। तो ये सिंपल प्रोज एंड कॉन्स हैं। लैब ग्रोन डायमंड्स को भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है क्योंकि ये देखने में आइडेंटिकल हैं नेचुरल डायमंड्स, लैब ग्रोन डायमंड्स नेकेड आई के लिए, तो इनको भी वेरीफाई करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत इससे भी कुछ चीप मटेरियल क्यूबिक जरकुन कोई दे सकता है एज अ डायमंड, जो कि जिसकी वैल्यू लैब ग्रोन डायमंड के मुकाबले में भी बहुत कम है। तो पहली चीज़ जिससे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं वो फ्लोरेसेंस है। नेचुरल स्टोन में, नेचुरल डायमंड्स में और लैब ग्रोन डायमंड में फ्लोरेसेंस का इफेक्ट डिफरेंट होता है। लैब ग्रोन में कुछ डिस्टिंक्ट पैटर्न्स हैं जो नेचुरल में नहीं होते हैं और ये जिमोलॉजिस्ट आपके लिए कंफर्म कर सकते हैं। और वैसे भी लैब ग्रोन की कोई इतनी ज़्यादा प्राइस होती नहीं है। अगर सर्टिफिकेट है और सेम जैसे नेचुरल सर्टिफिकेट को वेरीफाई करते हैं नेचुरल डायमंड के सर्टिफिकेट को, इसी तरह सेम लैब ग्रोन के सर्टिफिकेट को आप वेरीफाई कर सकते हैं ऑनलाइन, इसकी गर्डल पे इंस्क्रिप्शन देके, देन ऑल इज डन। इसके इंक्लूजन पैटर्न्स डिफरेंट हैं। नेचुरल डायमंड में ऑर्गेनिक इंक्लूजन्स होते हैं,
अब ये जो जेमस्टोन फील्ड के साथ अटैच हैं वो इस चीज़ को फ़ौरन समझ सकते हैं। ऑर्गेनिक इंक्लूजन में डिफरेंट क्रिस्टल्स हो सकते हैं, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, क्लाउड्स हो सकते हैं, पिन पॉइंट्स हो सकते हैं। ये टेक्निकल इंक्लूजन्स डिस्कशन है ये। लैब ग्रोन में मेटेलिक इंक्लूजन्स होते हैं क्योंकि ये ग्रो होता है और जिस क्रूसिबल में इसको ग्रो किया जाता है उसके कुछ पार्ट, मेटेलिक पार्ट इसकी ग्रोथ का हिस्सा बन जाते हैं। और नेचुरल डायमंड में नॉर्मली मेटल इंक्लूजन्स नहीं होती। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये बड़ा मेजर इंडिकेशन है। इसकी भी सर्टिफिकेशन होगी, GIA से चेक करें, IGI HRD जिसने भी सर्टिफिकेट इशू किया है उसकी लैब वेबसाइट पे जाके इनके सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करें। ये कुछ इंक्लूजन्स की पिक्चर हैं, ये देखें, ये इंक्लूजन मेटेलिक इंक्लूजन्स हैं जो नॉर्मली नेचुरल डायमंड्स में नहीं होती हैं। तो लैब ग्रोन डायमंड को सेम नेचुरल की तरह ही हमने आइडेंटिफाई करना और देखना होता है, लेकिन क्योंकि इसकी प्राइस इतनी नहीं है इसलिए उतनी केयर जितनी नेचुरल डायमंड के लिए ज़रूरी है वो इसके लिए नहीं करते। तो आपको कौन सा चूज़ करना है? जब आपने प्रॉज एंड कॉन्स देख लिए तो कौन सा चूज़ करना है इसका डिसीजन ईजी है। बट अगर आप नेचुरल को चूज़ करेंगे उस वक्त जब आपको रेयर और टाइमलेस और वैल्यूएबल स्टोन चाहिए तो नेचुरल स्टोन को, नेचुरल डायमंड को चूज़ करना होगा। आप अपनी परचेज को एज अ इन्वेस्टमेंट देखना चाह रहे हैं कि ओवर द टाइम उसकी कोई रीसेल वैल्यू हो, तो उसके लिए भी नेचुरल स्टोन को, आप नेचुरल डायमंड को प्रेफर करेंगे। और अगर आप यूनिकनेस, हिस्ट्री ऑफ नेचुरल फॉर्मेशन, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इसमें बिलियंस ऑफ ईयर्स इन्वॉल्व हैं, अगर आप उस चीज़ को प्रेफर करते हैं तो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर नेचुरल डायमंड्स। फॉर लैब डायमंड्स, इफ़ यू वांट लार्जर हाई क्वालिटी डायमंड फॉर लेस मनी, तो लेस मनी मीन्स, मैं आपको एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, 1 कैरेट डायमंड डी कलर $10,000 और सेम $10,000 आप 10 to 15 कैरेट स्टोन यू कैन गेट फॉर लैब ग्रोन। नेचुरल के लिए 1 कैरेट 10,000 में और लैब ग्रोन में 10 to 15 कैरेट 10,000 में मिल जाएगा। तो अगर आप लार्जर स्टोन और हाई क्वालिटी डायमंड प्रेफर कर रहे हैं फॉर लेस मनी, देन इट्स ओके। इफ़ यू प्रायोरिटाइज एथिकल एंड इको फ्रेंडली ऑप्शंस, कि आपके डायमंड का इन्वायरमेंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है, एथिकली सोर्स्ड है, देन यू गो फॉर लैब ग्रोन डायमंड। अगर आप बजट फ्रेंडली ऑप्शन देख रहे हैं कि नेचुरल, फॉर एग्जांपल नेचुरल 1 कैरेट 10,000 डी कलर और लैब ग्रोन अराउंड 400 to 500, 1 कैरेट सेम स्पेक्स, 1 कैरेट डी कलर। तो अगर आपको बजट फ्रेंडली ऑप्शन चाहिए बट देयर इज़ नो रीसेल अगेन फॉर, तो इसमें आपको इन ऑप्शंस को लेकर चूज़ करना है कि आप किस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं। बोथ नेचुरल एंड लैब ग्रोन सेम फिजिकल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, lab grown 30 to 70% cheaper, but as the time is going by it's now 90% cheaper than natural diamonds. Natural diamond hold resale value better and considered more prestigious, 100% definitely. The best choice depend on your budget, ethics and personal preference. That's it. ये आपके डिसीजन को गाइड करेगा। तो इसके लिए इस वीडियो के लिए इतनी डिस्कशन ही। कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट अभी हम इसी सभी नॉलेज को सिंथेसाइज करेंगे जो हमने इन 7 वीडियोस में लिया है और देखेंगे कि डायमंड बाय करना हो तो शॉर्टेस्ट, ईजीएस्ट, सेफेस्ट तरीका क्या होगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।